राव इंद्रजीत को चुनौती दी है कैप्टन अजय यादव ने कि अपने मंच से चुनाव लड़कर दिखाएं। करारा प्रहार किया उन्होंने और कहा कि जो अपनी बेटी को जिताने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे वो मसीहा कैसे बन सकते हैं। कई सवालों के जवाब दिए कैप्टन अजय यादव ने, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि कैप्टन हाउस और रामपुरा हाउस की राजनीतिक लड़ाई से न सिर्फ इलाका बल्कि पूरा प्रदेश वाकिफ है और इस सियासी युद्ध का स्तर भी कभी कम नहीं हुआ। कैप्टन अजय यादव ने कैसे निशाना साधा राव इंद्रजीत पर, कौन कौन सा इलेक्शन याद दिलाए और खुद को कैसे मजबूत दिखाने का प्रयास किया। यहां तक कि राव इंद्रजीत की बेटी का डेब्यू इलेक्शन भी याद दिलाया उन्होंने। लेकिन क्या अपने बेटे को जिता पाए थे कैप्टन अजय यादव? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। अहिरवाल की राजनीति में रामपुरा हाउस और कैप्टन हाउस के बीच सियासी जंग बहुत पुरानी है, लेकिन अब चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने एक इंटरव्यू के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर जमकर निशाना साधा। कैप्टन अजय यादव से सवाल हुआ कि साउथ हरियाणा में, दक्षिण हरियाणा में एक समय कांग्रेस बहुत मजबूत थी, लेकिन राव इंद्रजीत छोड़कर गए तो कांग्रेस कमजोर हो गई। तो कैप्टन अजय यादव ने जवाब देते हुए कहा कि उनकी वजह से कमजोर नहीं हुई, ये मोदी लहर है। कैप्टन अजय यादव ने आगे कहा कि जो उन्होंने मंच बनाया था उससे चुनाव लड़कर देख लें, पता लग जाएगा क्या उनकी हैसियत है। जब भी चुनाव जीतते हैं वो बीजेपी की वजह से, बीजेपी के कैडर की वजह से, मोदी लहर की वजह से चुनाव जीतते हैं। पहले कांग्रेस वेव की वजह से जीतते थे एमपी का चुनाव, फिर उन्होंने खुद के लिए कहा कि मैं विपरीत परिस्थिति में जीता। 1989 में 4 थे, 5वां मैं बनकर गया। साल 2000 में भी हम 9 थे, उनमें से एक मैं था। विपरीत परिस्थिति में भी मैं चुनाव जीता और अनुकूल परिस्थितियों में भी मैं बना। तो कैप्टन अजय यादव ने इस तरह से खुद को मजबूत बताने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, उन्होंने राव इंद्रजीत की बेटी के डेब्यू इलेक्शन पर भी बात की, यानी कि 2024 विधानसभा चुनाव पर, क्योंकि राव इंद्रजीत की बेटी ने पहला चुनाव 2024 में ही लड़ा अटेली विधानसभा सीट से। तो कैप्टन अजय यादव ने कहा कि राव इंद्रजीत की बेटी ट्रेल कर रही थी और आखिर में पता नहीं क्या जादू कर दिया कि उनको जिता दिया। जो अपनी बेटी को जिताने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे वो मसीहा कैसे बन सकते हैं? तो कुल मिलाकर इस तरह कैप्टन अजय यादव ने राव इंद्रजीत पर निशाना साधा और कहा कि ये मिसकंसेप्शन है कि राव इंद्रजीत की वजह से यहां पर कांग्रेस मजबूत थी। लेकिन सवाल यह भी है, क्या कैप्टन अजय यादव अपने बेटे को चुनाव जिता पाए 2024 में? क्या कैप्टन अजय यादव खुद चुनाव जीत पाए 2019 में? 2024 में तो पार्टी ने उनको टिकट भी नहीं दिया। अब सवाल कैप्टन अजय यादव से भी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि आरती राव की जीत का मार्जिन 2.5 से 3 हजार था। तो जब कैप्टन अजय यादव के बेटे चिरंजीव राव ने 2019 में अपना पहला इलेक्शन लड़ा तो उनकी जीत का मार्जिन महज 1317 वोट का था और उनके सामने बीजेपी ने एक ऐसे राव इंद्रजीत समर्थक को प्रत्याशी बनाया था जो न सिर्फ पहली बार चुनाव लड़ रहे थे बल्कि उनकी कोई राजनीतिक तौर पर खास पहचान भी नहीं थी इलाके में, और एंटी राव खेमा भी अपनी भूमिका निभाने में लगा हुआ था। और 2024 में जब चिरंजीव राव ने दूसरा चुनाव लड़ा तो 28,500 से भी ज्यादा वोटों से वो हार गए। तो दूसरी तरफ आरती राव भी अपने पहले इलेक्शन में टफ फाइट में जरूर फंसी रही और वो महज 3,000 के अंतर से ही जीत पाई, लेकिन उनके सामने जमीनी स्तर पर खुद के दम पर अपनी मजबूत पहचान बनाने वाले अतरलाल ठाकुर थे। हालांकि महत्वपूर्ण यह भी है कि अतरलाल ठाकुर एक राजघराने को टक्कर दे रहे थे, क्योंकि आरती राव भले ही पहली बार चुनाव लड़ रही थी लेकिन उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड काफी बड़ा है। राव इंद्रजीत, उनके पिता जो 6 बार के सांसद, 4 बार के विधायक, हरियाणा में भी मंत्री रहे, केंद्र में भी मंत्री हैं। आरती राव के दादा राव बीरेंद्र सिंह सीएम रहे, यानी एक ऐसे मजबूत परिवार को अतरलाल ठाकुर ने टक्कर दी। हालांकि आरती राव की जीत की अलग अलग तरह की चर्चा भी रहती है इलाके में, लेकिन फिलहाल वो हरियाणा सरकार में मंत्री भी हैं। और इन्हीं परिस्थितियों का जिक्र कैप्टन अजय यादव ने भी किया कि जो अपनी बेटी को जिताने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे वो मसीहा कैसे बन सकते हैं। साथ ही उन्होंने राव इंद्रजीत को अपने मंच से चुनाव लड़ने की चुनौती भी दी है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, अक्सर राव इंद्रजीत को उनके विरोधी ये कहते रहे हैं कि राव इंद्रजीत अपने मंच से चुनाव लड़कर दिखाएं, तब उनको अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास होगा। क्योंकि जब कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में आए 2014 इलेक्शन से पहले, तो भी ये चर्चा रही कि सियासी फायदे को देखते हुए राव इंद्रजीत ने पार्टी बदल ली, क्योंकि देश में उस समय मोदी लहर चल रही थी और बहुत से कांग्रेस से नेता या फिर दूसरी पार्टियों के नेता भी बीजेपी में शामिल हुए थे और उनमें से एक राव इंद्रजीत भी थे। हालांकि कैप्टन अजय यादव ने जिस तरह राव इंद्रजीत पर प्रहार किया है और अपने मंच से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है, इस पर
आप अगर कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं। हमेशा की तरह आज भी कमेंट बॉक्स के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।